अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की लोगों को साल में 21 दिन या 30 दिन की छुट्टी दी जाएगी सैलरी के साथ में। लेकिन अगर आप लोग ये छुट्टियां नहीं लेंगे तो ये छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी और इनका पैसा भी आपको नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 21 दिन की छुट्टी किन लोगों को मिलेगी और 30 दिन की छुट्टियां किन लोगों को मिलेगी और किस तरह से, अगर मान लीजिए आप साल में छुट्टी नहीं जाना चाहते हैं तो किस तरह से आप अपनी छुट्टियों को बचा सकते हैं या इसका पैसा ले सकते हैं। इसके अलावा और भी जो है काफ़ी सारी ज़रूरी जानकारी आई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। दोस्तों, आज की एक बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। सऊदी अरब का अल कसीम से आई है, जिसमें बताया गया है कि अल कसीम की पुलिस ने 3 पाकिस्तानी लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि कॉपर के केबल और इलेक्ट्रिक वायर की चोरी कर रहे थे। और आप वीडियो में भी देख सकते हैं ये लोग चोरी करके अपनी गाड़ी में लेकर के जा रहे थे। इन तीनों पाकिस्तानी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा अभी सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्की लोगों की रिहाइश पर छापेमारी शुरू हो गई है और काफ़ी लोगों ने पिछली वीडियो में कमेंट करके भी इसके बारे में बताया था कि उनके रूम पर सऊदी पुलिस पहुंची थी, क्योंकि अभी नए साल में चेकिंग शुरू हो गई है। एक और नया अभियान शुरू किया गया है इलीगल लोगों को पकड़ने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से जानकारी आई है। इस हफ्ते सऊदी अरब के अंदर अलग अलग जगह से 19,541 इलीगल गैर मुल्की लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 11,402 ऐसे गैर मुल्की थे जिनके इकामे एक्सपायर थे या वो भाग करके काम कर रहे थे। इसके अलावा 4 ऐसे गैर मुल्की थे जिन्होंने इलीगल तरीके से सऊदी अरब के अंदर एंट्री की थी। अलावा यहाँ पर बताया गया है कि 3,364 ऐसे गैर मुल्की भी थे जिनके इकामे में जो काम लिखा हुआ था वो काम नहीं कर रहे थे, बल्कि कोई और दूसरा काम कर रहे थे। तो इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इस हफ्ते सऊदी अरब से लगभग 8,954 गैर मुल्की लोगों को डिपोर्ट किया गया है। इसके अलावा 27 ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जो कि इलीगल लोगों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत दे रहे थे या इलीगल लोगों को अपने यहाँ पर काम पे रखा हुआ था। तो इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जैसा कि आपको मालूम है, सऊदी अरब के अंदर अगर आप किसी भी इलीगल बंदे को अपनी गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह छोड़ते हैं या रहने के लिए जगह देते हैं या उसको काम देते हैं तो फिर 15 साल की जेल की सजा होगी और 10 लाख रियाल का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले लोगों को हर साल 21 दिन या 30 दिन की सैलरी के साथ में छुट्टी दी जाएगी। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं, कफील हैं, जो कि साल में अपने वर्कर को छुट्टी देते ही नहीं हैं, उसको जाने ही नहीं देते हैं, ना ही उसके बदले में उसको पैसा दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा सऊदी अरब का जो लेबर कानून है इसके बारे में क्या कहता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सऊदी अरब का लेबर लॉ आर्टिकल 109 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस वर्कर को सऊदी अरब के अंदर 5 साल से कम हुए हैं, मान लीजिए आप किसी कफील के पास में या किसी कंपनी में काम करते हैं और आपको अभी 5 साल से कम हुए हैं, तो हर साल 21 दिन की आपको छुट्टी दी जाएगी, वो भी सैलरी के साथ में। अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, कफील के पास में काम करते हैं और आपको 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, यानी कंटिन्यू यहाँ पर काम करते हुए 5 साल से आपको ज़्यादा हो गए हैं, तो फिर हर साल 30 दिन की छुट्टी दी जाएगी, वो भी सैलरी के साथ में। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया है कि आपका जो कफील है वो आपको रोक भी सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन के लिए रोक सकता है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि मान लीजिए किसी सेक्शन में, डिपार्टमेंट में गैर मुल्की लोग काम कर रहे हैं और सभी एक साथ जो है छुट्टी जाना चाहते हैं, या मान लीजिए जो वर्कर छुट्टी जाना चाहता है अभी उसकी जगह बंदा नहीं है कोई काम करने के लिए, या जो ये वर्कर छुट्टी जा रहा है इसके बिना काम नहीं होगा जो कि अभी कंपनी कर रही है। तो ऐसी सूरत में जो कफील है या कंपनी है वो अपने वर्कर को सिर्फ 90 दिन के लिए रोक सकते हैं, वो भी लिखित में उसको देना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, कि ये जो साल में आपको 21 दिन की छुट्टी आपकी बनती है या 30 दिन की छुट्टी बनती है, अगर आप ये नहीं लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी। तो इसको बचाने का तरीका यहाँ पर बताया गया है इसी कानून में। अगर मान लीजिए आपने साल में छुट्टी नहीं ली है, यानी जो भी आपकी छुट्टी बनी है 21 दिन की या 30 दिन की, वो आपने नहीं ली है, तो यहाँ पर यह बताया गया है कि कफील और कंपनी को यह लिखित रूप में देना होगा कि कंपनी और कफील ने ही आपको रोका है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस कानून में आर्टिकल 110 में लिखा हुआ है कि आपके कफील और कंपनी को ये लिखित रूप में देना होगा कि इस छुट्टी के बदले आपको पैसा दिया जाएगा या इस छुट्टी के बदले आपको अगले साल छुट्टी दी जाएगी। यानी मान लीजिए आपका 1 साल पूरा हो चुका है और आपको जो है छुट्टी जाना है, लेकिन आपका कफील और कंपनी आपको रोक लेते हैं, तो उनको लिख करके देना होगा कि इसके बदले में वो आपको पैसा देंगे या इसके बदले में आपको छुट्टी देंगे अगले साल, या आप जो है थोड़ा थोड़ा छुट्टी करके भी ले सकते हैं अगले साल। मान लीजिए आपने कभी 5 दिन लिए, कभी 10 दिन लिए, कभी 2 दिन लिए, यानी ये जितनी भी छुट्टी हैं आप थोड़ा थोड़ा करके भी अगले साल पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कफील और कंपनी लिखित रूप में आपको देता है
कि वो आपको पूरी छुट्टी जो है अगले साल दे देंगे। यानी अगले साल यानी कि 2 साल आपके हो जाएंगे, फिर 30 दिन की छुट्टी इस साल की और 30 दिन की जब आप अगले साल जाएंगे तो 60 दिन की वो आपको छुट्टी देंगे सैलरी के साथ में। या फिर वो ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको जो रोका गया है तो 30 दिन की छुट्टी के पैसे भी ये कफ़ील या कंपनी आपको अदा कर सकता है। लेकिन कुल मिला के बात यहाँ पर यह कही गई है कि कफ़ील और कंपनी को रिटर्न में ये लिख करके देना होगा, लिखित रूप में होना चाहिए, तभी आपको पैसा या छुट्टी मिलेगी। क्योंकि आर्टिकल 109 में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर वर्कर साल में छुट्टी नहीं जाएगा, उसने छुट्टी नहीं ली, तो उसको फिर ये छुट्टियां भी नहीं मिलेंगी बाद में और उसका पैसा भी नहीं मिलेगा। तो बेहतर यही है कि कफ़ील कंपनी आपको रोके तो आप यहाँ पर रुकें और लिखित रूप में ये चीज़ तय कर लें कि इसके बदले में आपको पैसा मिलेगा या अगले साल ये छुट्टियां भी आप लेकर के जाएंगे। इस वीडियो को जरूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।